मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन आए। उन आमूलचूल परिवर्तन लाने वाले तत्वों में एक जो महत्वपूर्ण तत्व है, महत्वपूर्ण धारणा है, अवधारणा है, घटना है, वो गुटनिरपेक्षता या गुटनिरपेक्ष आंदोलन है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक अचानक या दुर्घटनावश उभरी हुई अवधारणा नहीं है, होकर एक सुविचारित अवधारणा है। और ये अवधारणा तृतीय विश्व के नेताओं की सोची समझी एक विचारधारा, अवधारणा या आंदोलन है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य रहा वो रहा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो उपनिवेशवादी ताकतों से स्वतंत्र देश हुए तृतीय विश्व के, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया और लैटिन अमेरिका के, उन राष्ट्रों की अभी नई नई जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई, स्वाधीनता प्राप्त हुई है, उसकी रक्षा करना। और क्योंकि दुनिया 2 विश्व युद्ध झेल चुकी थी, तो अब विश्व बिरादरी के देश चाहते थे कि आगे कोई ऐसी संभावना नहीं हो कि और युद्ध यानी तृतीय विश्व युद्ध की संभावना को रोका जाए। इस प्रकार हम देखें कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो एक सकारात्मक आंदोलन या अवधारणा के रूप में उभरा, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो शक्ति समीकरण पर बने, जो शीत युद्ध की शुरुआत हुई, विश्व द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था के अंदर उदय हुआ, उस द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था के एक विकल्प के रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ। ये जो द्विध्रुवीय व्यवस्था थी उसमें 2 ध्रुव थे, या ध्रुव से का मतलब है पोल मतलब शक्ति ग्रुप। जो शक्ति के जो ग्रुप थे दुनिया के अंदर, 2 विभाजन हो गया था विश्व का। एक संयुक्त राज्य के अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी देशों का, उदारवादी देशों जो अपने आप को लोकतंत्र का पैरी मानते हैं उनका, और द्वितीय सोवियत संघ का जो साम्यवादी विचारधारा का ग्रुप था। इन दोनों के ग्रुपों के मध्य जो सत्ता संघर्ष चला, एक दूसरे जिस प्रकार का एक प्रकार अघोषित जो मनोवैज्ञानिक युद्ध चला, उसको शीत युद्ध कहते हैं। इस शीत युद्ध की जो भयानकता थी, जो खतरनाक समस्याएं थी, जो प्रभाव थे, उनसे बचने के लिए जो नव उद्योतित तृतीय विश्व के राष्ट्रों ने, जिनको हम विकासशील राष्ट्र भी कहते हैं, उन्होंने एक अपना नया पथ चुना, नया मार्ग चुना, जिसे गुटनिरपेक्षता का मार्ग या गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मार्ग कहते हैं। और ये इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो कर्णधार हुए, उन देशों में हमारे देश भारत का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। इंडोनेशिया है, मिस्र है, युगोस्लाविया है। यहाँ के जो नेता हैं वो इस आंदोलन में अग्रणी रहे हैं, जैसे भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के सुकर्णो, मिस्र के नासिर, युगोस्लाविया के टिटो। ये जो नेता थे वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अंदर इन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को खड़ा करने में अहम रोल निभाया। हम देखेंगे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन जिस प्रकार से इस वैचारिक द्वंद्व या युद्ध के जो शीत युद्ध चल रहा था, उसके एक विकल्प के रूप में खड़ा हुआ। और गुटनिरपेक्ष के विश्व नेताओं ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित होने के कुछ पैरामीटर्स, कुछ आधार तय किए, कुछ 5 आधार तय किए, जिनको कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आपको सदस्य बनना है तो इन 5 पैरामीटर्स पे, 5 आधारों पे आपको खरा उतरना होगा। हम देखते हैं कि गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है वो एक प्रकार से तृतीय विश्व का मसीहा या संरक्षक के रूप में खड़ा हुआ है। शीत युद्ध की खतरनाक जो षड्यंत्रकारी चालों से विश्व के ऊपर एक गुट बना के, उनको सैनिक गुट बना लिए, आर्थिक गुट बना के, जो नव प्रवेशवाद के अंदर उनको घसीटने का था, उससे बचाव का। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन किसी एक विचारधारा से नहीं जुड़कर सभी प्रकार की विचारधाराओं के राष्ट्रों ने इसमें सम्मिलित हुए। जो 5 आधार है गुटनिरपेक्षता के मेंबर बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए, पहला है कि जो भी देश सदस्य बनना चाहता है वो एक स्वतंत्र विदेश नीति का निर्वहन करेगा, यानी कि वो किसी भी पावर ब्लॉक में सम्मिलित नहीं होगा। दूसरा है गुटनिरपेक्षवाद
आंदोलन के लिए सदस्य आवश्यक है कि वो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवादी जो ताकतें हैं और जो उपनिवेशवादी जो प्रक्रियाएं हैं उनका विरोध करें। नेक्स्ट है इसमें कि अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व में जो विरोधी सैनिक गुट बने, जैसे अमेरिका के नेतृत्व में नाटो, सीटो, सेंटो ये बने, सोवियत संघ के नेतृत्व में वार्सा पैक्ट बने, तो इस प्रकार के सैनिक संगठनों से वो देश अपने आप को अलग रखेगा। इसी प्रकार जो नेक्स्ट आधार है नंबर 4 कि जो भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बनना चाहता है देश, वह जो दो महाशक्तियां हैं अमेरिका और सोवियत संघ, उनके किसी भी गुट में किसी भी प्रकार से सम्मिलित, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होंगे। और जो सबसे अहम बात है, जो 5वां पॉइंट है कि जो पहले पॉइंट का कि स्वतंत्र विदेश नीति का निर्वहन करेगा, संचालन करेगा, उसी से जुड़ा हुआ है कि वो अपने यहाँ पर किसी भी महाशक्ति को अपनी टेरिटोरी के अंदर, अपनी भूमि के अंदर सैनिक अड्डे बनाने की अनुमति नहीं देगा। हम देखते हैं कि ये जो 5 पैरामीटर्स है, एक प्रकार का फिल्टर है कि उस फिल्टर के माध्यम से देशों का गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता दी जाती है। ये पैरामीटर्स पे खरा उतरने पे ही वो मामला आगे बढ़ता है। इसी प्रकार जब गुटनिरपेक्ष, अब हम देखें गुटनिरपेक्ष कौन से फैक्टर्स रहे, कौन से कारक रहे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन या गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहित किया, तो सबसे बड़ा जो कारण है वो नंबर 1 शीत युद्ध है। जब शीत युद्ध नहीं होता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य, तो निश्चित रूप से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भी कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो महाशक्तियों के मध्य जो मनोवैज्ञानिक शीत युद्ध लड़ा जा रहा था, उस मनोवैज्ञानिक शीत युद्ध की भयानक पेरिपोरी से बाहर निकलकर अपने लिए एक स्वतंत्र मार्ग चुनने के लिए ही तृतीय विश्व के देशों ने गुटनिरपेक्षता के आंदोलन का सदस्य बने या गुटनिरपेक्ष आंदोलन को की शुरुआत की। नंबर 2 पॉइंट है मनोवैज्ञानिक व्यवस्था। मनोवैज्ञानिक व्यवस्था के से मतलब यहाँ ये है कि अभी तो ये देश उपनिवेशवादी ताकतों से स्वतंत्र हुए और वो अपनी स्वतंत्रता को अब वापिस एक गुलामी की स्थिति में नहीं जाना चाहते थे। और अगर वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य नहीं बनेंगे तो युद्ध में जो लगी हुई ताकतें हैं, चाहे वो अमेरिका गुट हो, चाहे वो सोवियत संघ का गुट हो, तो वो उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको वापस अपना गुलाम बना लेगी, यानी उपनिवेशवाद का शिकार बना लेगी। इस मनोवैज्ञानिक व्यवस्था से निकलने के लिए वो अपने आप को एक स्वाधीन और स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र समझने के लिए उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बने। अगला विचार है, जो पॉइंट है वो है सैनिक गुटों से प्रतिक्रिया है कि मैंने जैसे पूर्व में बताया कि आपके 2 प्रकार के गुट बने, एक अमेरिका के नेतृत्व में बने सैनिक गुट, दूसरा सोवियत संघ के बने, चाहे सीटो, नेटो, वार्सा पैक्ट हो, इनके मध्य आपसी सैनिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक संघर्ष चल रहा था। इन आर्थिक इन संघर्षों से बचने के लिए ये देश किसी प्रकार की सैनिक गुटबंदी में नहीं पड़ना चाहते थे, क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की भयानकता देखी कि किस प्रकार सैनिक गुटों के कारण विश्व युद्ध हुआ और अरबों खरबों का नुकसान हुआ, लाख करोड़ों लोगों की जान गई। इस भयानकता से बचने के लिए वो सैनिक गुटों से अलग रहना चाहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है विशिष्ट वैचारिक स्वरूप को अक्षुण्य बनाए रखना। इसमें हम देखते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो देश थे वो एक अपनी आइडेंटिटी, स्वतंत्र आइडेंटिटी रखना चाहते थे, अपने एक वैचारिक धरातल बनाना चाहते थे, अपने प्लेटफॉर्म रखना चाहते थे। और अगर वो किसी सैनिक गुट शीत युद्ध में सम्मिलित होते तो उनको किसी न किसी गुट में सम्मिलित होना पड़ता, और जब सम्मिलित होना पड़ता तो निश्चित रूप से अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता, स्वतंत्रता है, उसको खोते। और इसी से जुड़ा हुआ है स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन, कि गुटनिरपेक्ष जो देश हैं वो किसी भी गुट में सम्मिलित होकर अपनी विदेश नीति की स्वतंत्रता को नहीं करना चाहते, बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक सकारात्मक भूमिका निभाना चाहते थे। इसके लिए वो मैटर टू मैटर ये तय करने का अधिकार रखना चाहते थे कि क्या सही है, क्या गलत है। जो गलत का विरोध करेंगे और सही का समर्थन करेंगे, इसीलिए उन्होंने अपनी विदेश नीति का संचालन किया। और अगला पॉइंट है आर्थिक कारक। जो सबसे बड़ा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए आ रहा वो आर्थिक कारण है, क्योंकि नवोदित राष्ट्र थे, गुलामी से निकले थे, वो गरीब राष्ट्र थे, अविकसित या विकासशील राष्ट्र थे। उनके लिए जो सबसे बड़ा कारण था कि वो अपना
आर्थिक विकास करे, उन्नति करे। इसके लिए वो एक गुट में सम्मिलित होता, दूसरा गुट उनको शीत युद्ध का गुट उनको आर्थिक सहायता, टेक्नोलॉजिकल सहायता, साइंटिफिक सहायता नहीं देता। इसलिए उन्होंने क्या दोनों गुटों से पृथक रह के दोनों गुटों से सहायता लेने का एक अपनी नीति बनाया। इस प्रकार हम देखते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक बहुत ही बड़ा आंदोलन रहा। ये आंदोलन 1961 के अंदर इसका प्रथम अधिवेशन हुआ, जब 35 राष्ट्रों से शुरू हुआ और आज ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन 120 सदस्य देशों तक पहुंच गया है, जो लगभग विश्व बिरादरी का लगभग दो थर्ड देश माने जा सकते हैं। और आज भी गुटनिरपेक्ष भारत जिसका एक अग्रणी नेता है। हम इस प्रकार हम देखें गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने तृतीय विश्व को जो बड़ी ताकतें हैं, जो ग्रेट पावर्स, सुपर पावर्स हैं, उनके शोषण से, उनके दबाव से, उनकी गुलामी से बचाने में अहम रोल अदा किया है।